ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इस मिट्टी को तिलक करो। आलेख एवं प्रस्तुति है श्रीनिवास सहाय की। मिट्टी खेती का मुख्य घटक है। धरती के ऊपर अनेक फसलों की खेती होती है, फूलों की खेती होती है, बाग बगीचे होते हैं। तो ये धरती रत्नगर्भा भी है। इसके अंदर जल स्रोत और अनेक खनिज पदार्थ भी होते हैं। मिट्टी हमारी माँ है, वो जीवन दाता है, अन्नपूर्णा है, रत्नगर्भा है। हमें इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमारी माँ धरती माँ स्वस्थ रहेगी तभी हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। देश में हरित क्रांति आने के बाद लगातार सघन खेती करने, रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करने तथा जैविक खादों के घटते प्रयोग के परिणाम स्वरूप मिट्टी के स्वास्थ्य में भारी गिरावट आई है, जो एक चिंतन का विषय है। मृदा स्वास्थ्य के आकलन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किसानों के लिए सॉइल हेल्थ स्कीम 19 फरवरी 2015 में शुरू की गई है। योजना के तहत देश के सभी 14 करोड़ किसानों को इस वर्ष तक सॉइल हेल्थ कार्ड देने का लक्ष्य है। सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में कहा कि कृषि विकास को नवीनतम कृषि प्रणाली एवं तकनीक से जोड़ना होगा और परंपरागत खेती में बदलाव लाना होगा। स्वस्थ धरा तो खेत हरा, ये सूत्र वाक्य है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का। यदि धरती स्वस्थ नहीं रहेगी तो खेत भी हरा भरा नहीं रह सकता है। किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि खेत में कौन से पोषक तत्व हैं और उनकी कितनी आवश्यकता है। टिकाऊ फसल उत्पादन और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मिट्टी में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति संतुलित मात्रा में की जानी चाहिए। इस काम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मिट्टी के नमूने की 12 पैरामीटरों में जांच की जाती है। इन पैरामीटरों में पीएच, विद्युत चालकता, जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज और बोरान शामिल हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में इन पैरामीटरों के अलावा ये अंकित होता है कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, कौन कौन से उर्वरक एवं जैविक खाद मिट्टी में मिलानी है। मृदा का पीएच मान, विद्युत चालकता, अम्लीयता, क्षारीयता, लवणीयता का पता इस कार्ड से ही चलता है। इस संबंध में जानकारी दे रही हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा की वैज्ञानिक निखत यास्मीन आजमी। सबसे पहले तो खेतों की मिट्टी का संग्रहण किया जाता है, जिसके लिए किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक जो हैं वो ग्रिड मेथड से मिट्टी का नमूने का संग्रहण करते हैं और यह सिंचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड पर और असिंचित क्षेत्र में 10 हेक्टेयर के ग्रिड पर मिट्टी के नमूनों का संग्रहण किया जाता है, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में की मदद से किया जाता है। और इन मिट्टी के नमूनों के संग्रहण के बाद ये नमूना जाँच के लिए मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में भेजा जाता है। ये जांच हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला और अन्य कृषि महाविद्यालय में इसकी जांच की जाती है, जहां मिट्टी के पीएच, विद्युत चालकता, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का वैज्ञानिक विधि से मिट्टी जांच का विश्लेषण किया जाता है। और उसके साथ ही साथ जो भी जांच का विश्लेषण आता है उसको हम सॉइल हेल्थ कार्ड के रूप में
किस पोषक तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है और कौन से पोषक तत्व सामान्य मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ ही किसी तरह की अगर कोई समस्या है मिट्टी में, जैसे मिट्टी अम्लीय हो गई है, क्षारीय हो गई है, जो कि पीएच अगर अधिक आता है 7 से या फिर कम आता है, तो इससे इन सब से हमको मिट्टी के अम्लीयता, क्षारीयता इत्यादि के बारे में पता चलता है। तो इसके अनुसार सुधारकों की भी अनुशंसा की जाती है कि कितनी मात्रा में कौन से सुधारक दिए जाएं, कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व किस खाद या उर्वरक के रूप में दिए जाएं। तो इस तरह से सारी चीजों की अनुशंसा किसान को मिट्टी जांच के उपरांत जो वैज्ञानिक तरीके से प्रयोगशाला में किया जाता है वो मुहैया कराई जाती है, ताकि किसान अपने खेत को बहुत अच्छी तरह से जान लें, समझ लें कि उनके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है और किस तरह की समस्याएं हैं उनके खेत में, और उस समस्याओं को के समाधान के लिए जो अनुशंसित उर्वरक, खाद और सुधारक की मात्रा है उसको किसान भाई अगर डालेंगे और इसके बाद खेती करेंगे तो उन्हें कम से कम लागत में अधिक से अधिक उपज की प्राप्त होगी और साथ ही साथ किसान भाई अपने खेत को लंबे समय तक उर्वरा शक्ति से भरपूर रखने में मदद करेंगे। जो नमूना लिया जाता है उसमें सबसे पहले जब एंड्रॉइड फ़ोन से उस ऐप को हम जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट ऐप को हम डाउनलोड करते हैं और वो उस ऐप को उस जगह पर जहाँ पे नमूना लेना होता है वहाँ पे जाते हैं और उस ऐप को खोलते हैं तो सॉइल सैंपल रजिस्ट्रेशन आता है और वो रजिस्ट्रेशन में जाके वहाँ पे किसान जहाँ पे नमूना ले रहे हैं वो गाँव का नाम, पंचायत का नाम, किसान का नाम और मोबाइल नंबर उनका तो देते ही हैं, साथ ही आसपास जो उसकी पहचान है वो दिया जाता है। सारे किसानों का नाम भी अलग से किया जाता है, उसमें दिया जाता है। तो ये सारी कौन सी फसल लेना है, नमूना कब लिया गया है, ज़मीन कैसी है, ऊंची है, नीची है, ये सारी चीज़ें की जानकारी रहती है जिसके हिसाब से किसानों को उनके खेत के बारे में जानकारी दी जाती है। अभी तक क्या था कि किसान भाई बिना जाने समझे ब्लैंकेट डोज नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटाश का, खासकर इन्हीं तीनों फर्टिलाइजर का वो यूज करते हैं, जिससे हो सकता है कि उनके खेत में नाइट्रोजन की कमी ना हो, फास्फोरस की कमी ना हो, पोटाश की उतनी कमी ना हो, लेकिन वो बिना जाने समझे कि उनके मिट्टी में कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस और कितना देना चाहिए, वो ब्लैंकेट डोज दे रहे हैं, जिससे उनको न सिर्फ अधिक पैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा खर्च इस पर हो रहा है और साथ ही साथ खेत को नुकसान भी हो रहा है। तो एक बार जब सॉइल हेल्थ कार्ड उन्हें मिल जाएगा तो उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी कि उनके खेत में कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित हैं और ये भी अनुशंसा उसमें रहेगी कि अमुक फसल जो लगाना चाह रहे हैं वो उसमें कितनी मात्रा में कौन सा खाद या कौन सा उर्वरक दिया जाए या कौन से सुधारक दिए जाएं। तो इसके आधार पर जब किसान जो भी फसल लगा रहे हैं तो वो खाद उर्वरक देंगे तो उन्हें कम से कम लागत लगेगी और साथ ही साथ वो अधिक उपज प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ सुधारकों की मात्रा भी उन्हें पता चलेगी, जिससे वो खेत की उर्वरा शक्ति जो समस्या आ गई है खेत में उसको वो दूर करेंगे, दूर करने में भी मदद मिलेगी। और इसके बाद इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि जो भी अनुशंसा की जाती है वो सिर्फ खाद के रासायनिक उर्वरक के माध्यम से ना करके उसमें जो भी जैविक और कार्बनिक स्रोत हैं उनको भी समावेश किया जाता है। तो इससे हमारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन पर भी बहुत ध्यान और बल दिया जाता है, ताकि किसान का जो खेत है वो उसमें फिर से जीवित हो उठे, फिर से उसमें जीवांश की उत्पत्ति हो जाए और खेत की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहे। तो इस तरह से खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और किसान का उपज भी अधिक होगा, उनकी लागत भी कम आएगी और यही सब फायदा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से अनेकों फायदे हैं, जिनमें एक है कि इससे खेती में जोखिम कम करने में मदद मिलेगी, लागत में कमी आएगी एवं मुनाफा ज्यादा होगा। हमें इस संबंध में जानकारी दी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रत्नेश झा ने। सॉइल हेल्थ कार्ड पैरामीटर्स का टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि पीएच मान है, विद्युत चालकता है, ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज एवं बोरॉन, इनका कितना होना चाहिए ये लिखा रहता है, कितना खेत में है ये लिखा रहता है और ज़्यादा है या कम है ये इन्फॉर्मेशन रहता है और इसी आधार पर फिर अनुशंसा भी की जाती है। ऐसे तो बिहार सरकार के द्वारा या कृषि विभाग भारत सरकार के द्वारा ये निःशुल्क वितरण किया जाना है, लेकिन इसके कुछ वेबसाइट भी है जहाँ पर हम जाकर के इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है आपका www.biharsoilhealth.com और soilhealth.dac.government.in, एक इसमें पहले वाला बिहार सरकार का है, दूसरा भारत सरकार। तो इस पर आप जाकर के अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगर आपको अपने खेत का सॉइल का आईडी पता है, एक आईडी रहता है, आईडी नंबर से अपने सॉइल का स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपको आईडी पता नहीं है तब भी किसान भाई चाहें तो लॉस्ट टेस्ट आईडी
करके आता है, वहाँ जाकर के क्लिक करेंगे और किस मौसम में आपकी जांच हुई है, किस साल जांच हुई है, किस मौसम में खरीफ या रबी में सैंपल लिया गया है, और जिले का क्या नाम है, प्रखंड का क्या नाम है, पंचायत का क्या नाम है और ग्राम का क्या नाम है, किसान का क्या नाम है, ये डाल करके अपने सॉइल हेल्थ को आप डाउनलोड खुद से भी कर सकते। दूसरा विधि है कि एक एवरेज फिगर, आपके गांव का क्या एवरेज फिगर है, ये भी अपलोड किया रहता है। तो विलेज एवरेज में जाकर के एक जब आप खोलेंगे साइट को तो एक बिहार का नक्शा मिलेगा। बिहार के नक्शा पे आप क्लिक करेंगे, अपने जिला पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपके प्रखंड का नाम आएगा, उस नक्शे पर क्लिक करिए, फिर आपके गांव का लिस्ट आएगा, उस गांव के लिस्ट पे क्लिक करें तो आपको सारी जानकारी वहाँ आएगी। ड्रॉप डाउन मेनू है जिसमें आपके गांव का नाम लिखा होता है, फिर फसल का नाम लिखा होता है, उसका सिलेक्शन करें और उस आधार पर आपको फिर व्यू सॉइल हेल्थ कार्ड आपको मिलेगा। आपका जो एवरेज फिगर है उससे, अगर आपके गाँव आपका सैंपल नहीं भी लिया गया है तो आपके गाँव में किसी का सैंपल लिया गया, उस आधार पर आपको रिपोर्ट मिल सकती है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इस मिट्टी को तिलक करो। स्वर सहयोग था डॉक्टर किशोर सिन्हा और सुधा सिंह का। आलेख एवं प्रस्तुति थी श्रीनिवास सहाय की और संयोजक थे डॉक्टर किशोर सिन्हा। इस कार्यक्रम का निर्माण आकाशवाणी पटना केंद्र पर किया गया और एक साथ आकाशवाणी पटना, दरभंगा, भागलपुर, सासाराम और पूर्णिया द्वारा प्रसारित किया गया।